Good morning, dear students. Our topic of discussion is Chaityas, Stupas and sculpture. Students, what is Chaityas and what is mean by Stupas? First of all, we will discuss about the Chaityas. Chaityas were the sites with small shrines attached to the sacred places. What is the sacred place? That is Stupa. Dear students, like temple in Hinduism, stupas regarded as a sacred place in Buddhism. So, स्तूपाज के पास में जो श्राइन्स बने होते थे उसको हम चैत्याज कहते थे. एंड वेयर मॉन्क्स वर लाइव, वहाँ पर जो मॉन्क्स होते थे, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुजारी, सेंट ऑफ द बुद्धिज्म who followed Buddhism were placed or were lived at the chaityas. So at various places chaityas were built by the rulers, by the Buddhist. For example, Lumbini is the place where Buddha was born. So लुम्बिनी में एक चैत्याज पाया जाता है जहाँ पर बुद्धा का जन्म हुआ. इसी तरह सारनाथ में भी where he gave his first sermon, बोध गया where he attained enlightenment, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, and कुशीनगर where he attained निब्बाना, जहाँ उनको निर्वाण प्राप्ति हुई. इन सभी जगह पर चैत्याज पाए जाते हैं. इसी तरह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे स्तूपा. जैसे मैंने कहा, इट इज रिगार्डेड एज द सेक्रेड प्लेस, यानी पूजनीय स्थल इसे हम कहते हैं. एंड बाय डेफिनेशन इट इज ए माउंट वेयर रेलिक्स ऑफ बुद्धा सच एज बॉडीली रिमेन्स बरीड. देखिए, जब बुद्धा की मृत्यु हुई, ही वॉज डेड, तो बहुत सारे जो किंग्स थे उस समय, उन्होंने उनके आपस में उनमें एक तरह से झगड़ा हो जाता है कि जो उनके बॉडीली रिमेन्स है वो किसको मिलने चाहिए. तो उन्होंने उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया, और जहाँ जहाँ पर वो बॉडीली रिमेन्स दफनाए गए उनके ऊपर एक बिल्डिंग बनाई गई. उनको हम बुद्धा कहते हैं. अशोका ने अपने समय में लगभग 84 लाख स्तूपाज बनवाए. इसी तरह एग्जाम्पल्स जो है स्तूपा के पाए जाते हैं. भरूच, सांची, सारनाथ, सभी जगह पर स्तूपाज बनाए गए हैं. इवन अगर हम J&K की बात करें तो जम्मू के पास में एक छोटा सा सिटी है अखनूर, वहाँ पर अंबरा साइट पर भी हमें जो एक खंडित अवस्था में एक स्तूपा देखने को मिलते हैं. कभी हम उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं कि स्तूपा किस टाइप का होता था, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती थी. बेसिकली जो स्ट्रक्चर होती थी स्तूपा की, वो उसमें 4 पार्ट में डिवाइड होती थी. पहले उसको कहा जाता था अंडा. इट वाज ए सेमी सर्कुलर माउंट, यानी अर्ध सर्कुलर जो था, ये आधा सर्कुलर बना हुआ था. उसका एक माउंट यानी टीला होता था. एंड देन उसके ऊपर हर्मिका बनी होती थी. हर्मिका मीन्स जैसे आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में वहाँ पर क्या होता है, गर्भगृह होता है ना. मंदिर में गर्भगृह होता है जहाँ पर, जिसको हम एबोर्ड ऑफ द गॉड कहते हैं. एबोर्ड ऑफ द गॉड मीन्स जहाँ पर भगवान का स्थान होता है. देन उसके ऊपर यस्ती जिस तरह से मंदिरों में शिखर होता है, इसी तरह से यस्ती बनी होती थी स्तूपाज में. अराइजिंग फ्रॉम हर्मिका वाज ए मस्त, जिसको हम क्या बोलते थे, यस्ती बोलते थे. एंड इट इज सरमाउंटेड बाय ए छतरी, और उस पर एक छतरी बनी होती थी, अम्ब्रेला बना होता था. ठीक इसी तरह से रेलिंग, जैसे हम मंदिरों में परिक्रमा करते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में परिक्रमा करते हैं, तो मंदिर में परिक्रमा का स्थान बना होता है, एक परिक्रमा स्थल बना होता है, उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है. इस तरह से स्तूपाज में भी एक रेलिंग बनी होती थी अराउंड द माउंट, विच सेपरेटेड सेक्रेड प्लेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड, जो धार्मिक स्थल को बाहरी स्थल से अलग करती थी.
हम देख सकते हैं किस तरह से स्तूपा ये बुक में दिया होता है, कैसे बना होता है। यहाँ पर इसी तरह का एक यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर ये एवोर्ड ऑफ द गॉड, ये शिखर, इस पर छतरी बनी हुई है और इसके चारों ओर ये प्रदक्षिणा पथ यहाँ से बना होता था। इसी तरह से ये इसका लेआउट दिखाया गया। नेक्स्ट है डिस्कवरिंग स्तूपाज। स्टूडेंट्स, स्तूपाज को बेसिकली इंडियंस के द्वारा जब इसको उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई थी, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उनके द्वारा स्तूपाज के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। सबसे पहले 1854 में वॉल्टर इलियट, आंध्र प्रदेश में एक जगह गंटूर, वहाँ के कमिश्नर थे। वॉल्टर इलियट ने अमरावती स्तूपा के बारे में जानकारी इकट्ठा की, उस पर रिसर्च किया है। डिस्कवर द रिमेन्स ऑफ वेस्टर्न गेटवे, और उन्होंने वहाँ पर एक गेटवे था, उसके रिमेन्स को उन्होंने डिस्कवर किया और उन्होंने कंक्लूजन ड्रा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमरावती वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मैग्निफिसेंट स्तूपा, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स बिगेन टू टेक अवे द स्लैब्स ऑफ अमरावती। उन्होंने अपने गार्डन्स के ब्यूटिफिकेशन के लिए वहाँ से जो रिमेन्स थे उनको उठाकर अपने गार्डन्स में ब्रिटेन भेजना शुरू किया, या दूसरी जगह पर जहाँ पर वो रहते थे इंडिया में भी, वहाँ पर उन्होंने अपने गार्डन्स वगैरह की ब्यूटिफिकेशन के लिए उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट। यानी इसमें पूछा जाता है कि सांची जो है वो अच्छे से सर्वाइव किया, उसके अभी तक उसके रिमेन्स बचे हुए हैं, बट अमरावती उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाया। इसके कुछ 3-4 रीजन हैं। सबसे पहला जो है, अमरावती डिस्कवर्ड बिफोर स्कॉलर्स अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ स्तूपा। जब तक उनको समझ आया कि इसकी वैल्यू क्या है, उसके पहले अमरावती को डिस्कवर कर चुके थे। दे डिड नॉट रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज टू प्रिजर्व, और उसको प्रिजर्व कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है, उसको रियलाइज नहीं कर पाए। इसी तरह अमरावती के केस में इन सिटू प्रिजर्वेशन वॉज नॉट अडोप्टेड, बट इन केस ऑफ सांची इन सिटू प्रिजर्वेशन वॉज अडोप्टेड। इन सिटू प्रिजर्वेशन क्या होता है, जैसे आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के केस में ये वर्ड आता है इन सिटू प्रिजर्वेशन, यानी जहाँ पर जो चीज़ें हैं वहीं पर उसको, जो प्लेस है उस प्लेस पर ही जो वहाँ से चीज़ें जुड़ी हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। इस तरह से रूलर्स का सपोर्ट मिलना भी एक इम्पोर्टेंट रीजन रहा। रूलर्स ऑफ भोपाल प्रोवाइडेड मनी टू प्रिजर्व द सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने के लिए भोपाल के जो रूलर्स थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया, बट अमरावती डिड नॉट गेट सच टाइप ऑफ सपोर्ट। थैंक यू।